तो वो इन सबको करने लगा और फिर वो और ज़्यादा कट्टर बनने लगा अपनी हिंदू प्रैक्टिस में। उसमें वो ध्यान लगा रहे हैं, गुरुओं से सीख रहे हैं, वेदा पढ़ रहे हैं, सोम रस पी रहे हैं और शहद ढकेल रहे हैं। लेकिन तभी और तब उसने अति कर दी अपने संत बनने की, और ताकि उसको वो उसका एनलाइटमेंट मिल जाए, उसने अपने आप को भूखा रखना शुरू कर दिया और बहुत कम कम खाना खाना शुरू किया। और ऐसा करते करते ऐसे पॉइंट पे आया कि एक चावल का दाना। उसने कहा कि वो बहुत दुबला हो गया था, यहाँ तक कि अपने पेट में हाथ लगा के अपनी स्पाइन को छू ले रहा था। वो बस खाल और हड्डी था, वो बस भूख से मर रहा था। और फिर उसे रियलाइज हुआ, मुझे लगता है इससे काम नहीं बन रहा। और तब एक लड़की उसको दूध चावल देती कि ये लो इसे खाओ, और तब वो खाता है दूध चावल। वो खा के इधर उधर जा कर के पेड़ के नीचे बैठे, फिर एनलाइटमेंट मिला। अब आइए देखते हैं यीशु ने क्या सिखाया। मत्ती 19:4 में देखिए, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक तन होंगे। इसलिए अब वो दो नहीं है, एक हैं। और इसलिए परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे इंसान अलग ना करे। देखिए, बाइबल नहीं सिखाती कि आप अपनी पत्नी को छोड़ करके जंगल में जाके नाभि पे ध्यान लगाएं। सोच के देखिए, सोच के देखिए, ये कितना स्वार्थी है, ये कितना ध्यान में लीन होना स्वार्थीपना है। मुझे तो जरूरत है ध्यान लगाने की कुछ देर के लिए, हो चाहे आपका नवजात बच्चा और बीवी, छोड़ो उन्हें, उन्हें भूल जाओ। नहीं, आपकी अगर शादी हुई है तो अपनी पत्नी की आपको चिंता करनी है, आपको जुड़े रहना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और तुम बस छोड़ाए, ये बहुत ही बुरा है। अगर कोई इंसान अपनों की और अपने परिवार की चिंता न करे तो वो विश्वास से मुकर गया, अविश्वासी बन गया है, उससे भी बुरा। हाँ, बाइबल ऐसा कहती है कि अगर आप परमेश्वर को खोजना चाहते हैं सिंगल रह के तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी शादी हो गई तो आप शादीशुदा हैं। आप नहीं छोड़ सकते अपनी पत्नी को कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा आत्मिक बनने, सी यू, और बस निकल गए। अनबिलीवेबल। कुछ ऐसी भी एंशिएंट बुद्धिस्ट राइटिंग्स हैं जिसमें औरतें हैं और बात करती हैं कि कितना बढ़िया रहा कि हमने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और हम मठ में जा करके बुद्धिस्ट नन बन गए। आखिरकार मुक्त हो गए हम झंझटों से, घर के काम से, बेवकूफ पति से, लिटरली। और बुद्धिस्ट इसे बड़ा बढ़ावा देते हैं। हमारी बड़ी एंशिएंट राइटिंग्स हैं ये। औरतें शिकायत कर रही हैं घर के कामों के बारे में, सचमुच। देखो, तुम्हें इसी में रहना है, हस्बैंड्स तुम्हें इसी में रहना है, वाइफ तुम्हें इसी में रहना है, जब तक तुम्हें मौत अलग ना करे खुद। क्या उनकी चट्टान है हमारी चट्टान जैसी? अच्छा, आप कहेंगे कि यीशु की तो शादी नहीं हुई तो वो कैसे इस बात में नमूना है? लेकिन यीशु भी 19वें अध्याय यूहन्ना में जाइए, यूहन्ना 19 में देखिए, भले यीशु शादीशुदा नहीं थे, यीशु फिर भी वो व्यक्ति रहे हैं जिसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है जिंदगी की। उसने पिता की आज्ञा मानी और अपनी जिंदगी में जो भी जिम्मेदारियां थी उन्हें पूरा किया। और उसने दूसरों की चिंता की। वो खुद की सेवा करवाने नहीं आया था, वो दूसरों की सेवा में अपने प्राण देकर के छुड़ाने आया था। वो ऐसा कभी नहीं करता अगर उसकी पत्नी होती तो, जो कि थी नहीं। ये परमेश्वर की योजना ही नहीं थी। पत्नी को वो ऐसे रात में छोड़ नहीं देता, दम नहीं थी उसकी गुड बाय कहने की। बहुत ही बुरा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वो बिना रीढ़ का, बुरा, अविश्वसनीय है। ये उनका हीरो है, ये उनका गुरु है, ये उनकी चट्टान है। ये हमारी चट्टान जैसा नहीं है। यीशु यहाँ तक कि भयानक दर्द को, पीड़ा को झेल रहे थे क्रूस पर। यूहन्ना 19:26 में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता को और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख तेरा बेटा। और तब चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। और किस तरह का अंतर है हमारी चट्टान यीशु मसीह में और उनकी चट्टान बुद्धा में। वैसे बुद्धा मर चुका है। माना यह जाता है कि बुद्धा का पूरा लक्ष्य ये था कि वो निर्वाण को किसी तरह से पाले, जिसका मतलब है गायब हो जाना, विलीन हो जाना, जिसका अर्थ है मरना और फिर कभी ना आना इस दुनिया में। मरने का और भयानक ये जो जीवन चक्र है, ताकि आपको बार बार ये पुनर्जन्म के चक्कर में ना आना पड़े, ये बार बार ना हो, ये खत्म हो जाए। अच्छा, मान लीजिए कि बुद्धा मरा और वो दोबारा कभी नहीं आया। उसके लिए तो हमें उसी की बात को मानना पड़ेगा। लेकिन उनके लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो नहीं आया वापस? क्योंकि वो तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम जानते बुद्धा कहाँ है। बुद्धा नर्क में जल रहा है। वो तो नर्क में जल रहा है इस वक्त।
ओ बुद्धा, बुद्धा के साथ आपको विश्वास जैसा कुछ नहीं लगाना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि उसे निर्वाण प्राप्त हुआ था? हमें कैसे पता चलेगा कि नरक में भुन नहीं रहा है वो? और सच यही है कि वो है वहीं। लेकिन यीशु जिंदा है और वो पिता के साथ दाहिने हाथ पे बैठा है। आप एक ऐसे धर्म की कल्पना कर सकते हैं जब बुद्धा का दाह संस्कार हुआ तो वो जितना ज्यादा हो सके उसके स्मृति चिन्ह और सजावट के सामान चाहते थे उसकी राख ली और उसके सारे दांत लिए और सारे बोन फ्रैगमेंट लिए और उसको पूरे एशिया में फैला दिया और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर सा बना देते हैं, स्टूपा कहते हैं उसे, और लिटरली उसको स्टूपा कहते हैं। और वो जाते हैं एक स्टूपा पे और झुकते हैं उसके सामने और लिटरली वर्शिप करते हैं एक मरी हुई लाश की, लिटरली एक दांत की वर्शिप करते हैं और या तो हड्डी के टुकड़े और राख की। वो डेड बॉडी की पूजा करते हैं। मैं एक जीवित हुए मसीहा की आराधना करता हूँ जो दुनिया में है। मैं जानता हूँ वो जिंदा है चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो एक मरी लाश की पूजा करते हैं। हमारी चट्टान उनकी चट्टान नहीं है।